के बाद रूस यूक्रेन में समझौते की कोशिश होगी। अब तक ये बैठक अधिकारी स्तर पर हो रही थी, लेकिन अब पहली बार 10 मार्च को मंत्री स्तर पर वार्ता होगी। तुर्की में यूक्रेन और रूस दोनों देशों के विदेश मंत्री चर्चा करेंगे। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन उसके संबंध दोनों देशों से अच्छे हैं। इस बैठक से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध से तबाह यूक्रेन के तेवर में नरमी के संकेत एक अमेरिकी मीडिया के जरिए मिले हैं, जिसके मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो पर बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि नाटो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारा भी जोर अब नाटो पर नहीं है। साथ ही नए मान्यता प्राप्त देशों पर चर्चा के लिए भी जेलेंस्की ने नर्म रुख दिखाया। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग मतगणना केंद्रों पर सपा और दूसरी पार्टी के नेता पहरा देते रहे। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाने शुरू कर दिए। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन है। रूस ने बुधवार को सीज फायर की घोषणा की है, जिससे युद्ध में फंसे नागरिकों को निकाला जा सके। सूमी, खार्किव, मरियापोल, चेर्निहिव, जपोजीरिया शहरों में युद्ध विराम रहेगा। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जबरदस्त जंग जारी है। उधर खार्किव में अब तक की सबसे भीषण लड़ाई हो रही है। खार्किव के हमले में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 बच्चे भी हैं। यहाँ अस्पताल में कई जख्मी बच्चों का इलाज हो रहा है। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। यूपी में काउंटिंग से पहले ईवीएम और बैलेट बॉक्स की छेड़छाड़ को लेकर मंगलवार को 5 शहरों में जमकर हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा बवाल वाराणसी में हुआ। यहाँ पहरिया मंडी स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाड़ी में से ईवीएम मिली। यह खबर लखनऊ पहुंची तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ईवीएम की रक्षा की अपील की। उधर हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पहरिया पहुंच गए और खूब हंगामा हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रूस और यूक्रेन ने जंग को बीच में रोककर बाहरी लोगों को निकालने के लिए गलियारे बनाए। पीएम मोदी की इस मानवीय पहल की विरोधी देश भी तारीफ कर रहा है। आसमा शफीक नाम की एक पाकिस्तानी युवती को भारतीय दल ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाला। वह जल्द अपने स्वदेश पाकिस्तान लौटेंगी। भारत की सहायता के लिए आसमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय दूतावास का आभार जताया। आज सदन में वित्त मंत्री ने राज्य का बजट पढ़ना शुरू किया। विधानसभा सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दूसरी बार राज्य का आज बजट पेश कर रहे हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने इस बार के बजट को जनता की उम्मीदों वाला बताते हुए जनहित वाला बजट बताया। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। नए केस 7,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 4,575 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज पेट्रोल और डीजल की दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए लीटर है, जबकि मुंबई में 109 रुपए लीटर। आगामी दिनों में बढ़ सकते हैं वाहन ईंधन के दाम। चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई पर असर।